तो बुरी तरीके से बौखलाया पाकिस्तान अब रूस और ईरान तक पहुंचा है बचाने के लिए। क्या रूस एक बार फिर से एंट्री लेगा? और ये बात मैं यूं ही नहीं कह रही हूँ, आर्टिकल में आप देख सकते हैं। रूस ने कुछ ऐसे संकेत दिए हैं और इन सब के बीच में राजनाथ सिंह का एक बयान बड़ा ही वायरल हो रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। रूस ने हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर मुद्दे पर तनाव को कम करने में मदद करने की इच्छा जताई है। रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावारोव ने 4 मई 2025 को अपने पाकिस्तानी समकक्ष इसाकदार से बातचीत में ये पेशकश की। जैसा कि द हिंदू की एक रिपोर्ट में बताया गया है, ये पेशकश 22 अप्रैल 2025 को कश्मीर के पहलगाम क्षेत्र में हुए आतंकी हमले के बाद बढ़े तनाव के संदर्भ में आई है, जिसमें 26 लोग मारे गए थे, जिनमें ज्यादातर पर्यटक थे। रूस ने कहा है कि वो इस्लामाबाद और नई दिल्ली की आपसी सहमति होने पर इस स्थिति के राजनीतिक समाधान के लिए तैयार है। कश्मीर विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच 1947 में विभाजन के बाद से एक जटिल और संवेदनशील मुद्दा रहा है। दोनों देश पूरे जम्मू कश्मीर क्षेत्र पर दावा करते हैं, लेकिन इसका प्रशासन 2 हिस्सों में बटा हुआ है, भारत प्रशासित कश्मीर और पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर। इस विवाद ने कई युद्धों, सशस्त्र विद्रोहों और राजनीतिक तनावों को जन्म दिया। रूस ने पहले भी भारत पाकिस्तान विवाद में मध्यस्थता की भूमिका निभाई है। एक प्रमुख उदाहरण है 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद ताशकंद समझौता। इस युद्ध में दोनों देशों के बीच कश्मीर और अन्य सीमावर्ती क्षेत्रों को लेकर भारी संघर्ष हुआ था। युद्ध के बाद सोवियत संघ के तत्कालीन प्रधानमंत्री एलेक्सी कोसिगिन ने भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान को ताशकंद में बातचीत के लिए आमंत्रित किया। 10 जनवरी 1966 को ताशकंद घोषणा पर हस्ताक्षर हुआ, जिसमें दोनों ने युद्ध बंदियों को वापस किया और शांतिपूर्ण समाधान की बात की। एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करने का वादा किया। वर्तमान में पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। भारत ने पाकिस्तान पर हमले के लिए समर्थन का आरोप लगाया, जबकि पाकिस्तान ने इन आरोपों से इनकार किया है। रूस की पेशकश है 1972 के शिमला समझौते और 1999 के लाहौर घोषणा के अनुरूप, जो द्विपक्षीय बातचीत के माध्यमों से विवाद को हल करता है। रूस ने पहले भी कश्मीर को भारत पाकिस्तान के बीच का द्विपक्षीय मुद्दा माना है और संयुक्त राष्ट्र मंचों पर इसे अंतर्राष्ट्रीयकरण करने के प्रयासों का विरोध किया है। सकारात्मक की बात करें तो भारत पाकिस्तान दोनों इस वक्त रूस के साथ संबंधों को बढ़िया कर रहे हैं। भारत ने हमेशा से कश्मीर को अपना आंतरिक मामला माना है और तीसरे पक्ष की एंट्री नहीं की। रूस की ये पेशकश भारत पाकिस्तान तनाव को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। ताशकंद समझौता, जो 10 जनवरी 1966 को भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ, 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध को समाप्त करने के लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम था। सोवियत संघ के तत्कालीन प्रधानमंत्री एलेक्सी कोसिगिन की मध्यस्थता में ये समझौता हुआ। ताशकंद तब सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था उज्बेकिस्तान में। हालांकि समझौते से जुड़े कुछ पहलू और रहस्य समय समय पर चर्चा का विषय रहे हैं, जिन्हें सीक्रेट्स या अनकही कहानियों के रूप में देखा जाता है। ताशकंद समझौते के सबसे चर्चित रहस्यों में से एक है भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की समझौते पर हस्ताक्षर करने के कुछ घंटों बाद 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में अचानक मृत्यु। आधिकारिक तौर पर उनकी मृत्यु का कारण दिल का दौरा बताया गया, लेकिन घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए, जो आज तक जिनका आंसर नहीं मिला है। शास्त्री जी का शव भारत लाए जाने पर कोई पोस्टमार्टम नहीं किया गया और उस समय के लिए ये असामान्य था। उनके परिवार और कुछ नेताओं ने इस पर सवाल उठाए। कुछ सिद्धांतों के अनुसार शास्त्री जी को जहर दिया गया हो सकता है। उनके शरीर पर नीले निशान और चेहरे पर असामान्य सूजन की खबरें सामने आई थी, जो जहर की संभावना की ओर इशारा करती हैं। सोवियत और भारतीय खामोशी। सोवियत अधिकारियों और भारतीय सरकार ने इस मामले में ज्यादा जानकारी साझा नहीं। उनके निजी रसोइयों और सहायकों से पूछताछ की गई, लेकिन कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकला। कुलदीप नैयर, पत्रकार कुलदीप नैयर, जो उस समय ताशकंद में मौजूद थे, वे अपनी किताब में लिख रहे हैं कि शास्त्री जी की मृत्यु के पहले वो असामान्य रूप से परेशान दिख रहे थे। उन्हें कुछ समझौतों के बिंदुओं पर दबाव महसूस हो रहा था। शास्त्री जी की मृत्यु की जांच के लिए कई बार जांच मांग उठी, लेकिन इसे प्राकृतिक मृत्यु मानकर मामला बंद कर दिया गया। ताशकंद समझौता युद्ध को समाप्त करने और शांति को स्थापित करने के लिए था। कहा जाता है कि हाजीपुर दर्रा और अन्य क्षेत्रों की वापसी हुई। सोवियत संघ का प्रभाव भी है, अमेरिका और चीन की छिपी भूमिका भी रही है इसमें। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि सोवियत संघ ने कश्मीर को जानबूझकर
समझौते से बाहर रखा, क्योंकि यह मुद्दा इतना जटिल था कि इस पर सहमति बनाना असंभव था। भारत ने इसे अपनी जीत के रूप में देखा, क्योंकि कम से कम यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर नहीं गया, और पाकिस्तान ने इसे अपनी जीत पर देखा कि हम अब अनसुलझा है तो इस पर हम एक्शन लेंगे। गुप्त और सैन्य कूटनीतिक समझौते भी हुए, जहां देखने को मिला कि एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे और उसके बाद एक दूसरे के ऊपर हमला नहीं करेंगे, और उसके बाद ये भी देखने को मिला कि सोवियत संघ ने भारत को बहुत सारे हथियार वगैरह दिए। अब सवाल ये उठता है कि ईरान की भी एंट्री हुई है और ईरान भी नहीं चाहता है कि यहाँ युद्ध हो। यूएनएससी में भी इंडिया पाकिस्तान के टेंशन को लेकर मीटिंग चल रही है, और इन सब के बीच में भारत का क्या कहना है? भारत के जो रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने खुलेआम कहा है आप लोग जो चाहते हैं वही होगा। मैं चाहती हूं कि आप इनके इस वीडियो को सुने। वीर सैनिकों ने हमेशा की है। तो वहीं पर दूसरी तरफ भारत के आध्यात्मिक स्वरूप की रक्षा हमारे ऋषियों और मनीषियों ने की है। जहां एक तरफ हमारे सैनिक रणभूमि में लड़ते हैं, वहीं दूसरी तरफ हमारे संत जीवन भूमि में लड़ते हैं। साथियों, एक रक्षा मंत्री के रूप में मेरा दायित्व है कि मैं अपने सैनिकों के साथ मिलकर देश की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करूं, और मेरा यह दायित्व है कि अपनी सेना के साथ मिलकर देश के ऊपर आंख उठाने वालों को मुंहतोड़ जवाब दूं। और आप सभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अच्छी तरह जानते हैं। उनकी कार्यशैली से भी अच्छी तरह परिचित है, उनकी दृढ़ता से भी अच्छी तरह परिचित है। जोखिम उठाने का भाव किस तरीके से उन्होंने सीखा है अपनी जिंदगी में, उससे भी आप अच्छी तरह समझते हैं। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जैसा आप चाहते हैं वैसा आप हो कर रहे हैं। देवियों व सज्जनों, जैसे हम सभी राष्ट्र के शरीर की रक्षा करते हैं, ठीक उसी प्रकार महाराज जी जैसे संत और अन्य संत भी जो हमारे बैठे हैं, वह राष्ट्र की आत्मा की रक्षा करते हैं। यहाँ पर ये स्पष्ट कर रहे हैं कि पिक्चर अभी शुरू होनी है, और ये मत सोचो कि पिक्चर खत्म हो गई है। खैर, अब पाकिस्तान क्या कहता है? पाकिस्तान ये कहता है रूस में बैठकर आपके ऊपर हमला कर देंगे, जिस तरीके से आप इस तरीके से बता रहे हैं, कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमला हो जाएगा। ये सारी चीजें अभी चली रही हैं, और आपको बता दूं ये इतना आसान नहीं होने वाला है पाकिस्तान के लिए। कई सारी मुश्किलें हैं, अभी बहुत सारी डेवलपमेंट आपके सामने होती हुई दिखेगी। इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। जल्द मिलते हैं नई वीडियो में नई खबर के साथ।